चलो अध्याय 2 संबंध और फलन, इसका छठा वीडियो। ठीक है, क्या देखा है पहले क्वेश्चन बताता हूँ। नीचे आकृति में समुच्चय पी क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में और प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, ये दो रूप में लिखना और प्रांत परिसर लिखना है। ये दो सवाल है। ठीक है, दो सवाल में दे रखा है। देखो अपन अभी जो संबंध वाली चीज़ है वो दो वीडियो हो चुके हैं उसके, एक चौथा एक पांचवा। ठीक है, यूँ तो इस अध्याय के छठे वीडियो गए, लेकिन संबंध जहाँ से शुरू करा था अपने चौथे से शुरू करा। ठीक है, बहुत अच्छा डिटेल में अगर करना हो तो एक बार वो दो वीडियो पहले ख़त्म करना, फिर ये करना। ठीक है, फिर ये करना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बिना देखे भी कर सको, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इसमें क्रम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी, क्रम से ज़रूरी है। 11वीं नहीं पढ़ते तो 12वीं नहीं समझ में आती है बेटा, क्योंकि ये 11वीं के अंदर की चीज़ ही 12वीं में जाएगी। ठीक है, चलो तो कोशिश कर 100% पहले चौथा पाँचवा निपटाना, उसके बाद ये छठे वीडियो को निपटाना। ठीक है, चलो क्या देखा, नीचे आकृति दे रखी है। इस आकृति में आपको देखना है कि ये P वाला घर है, Q वाला घर है, इसमें आपस में संख्याओं में क्या संबंध है। संख्याओं में भी संबंध होता है। ठीक है, तो पहले मैं ये करूँगा कि P और Q में क्या संबंध है और इसके ये रूप लिखना है। ठीक है, तो अब जिसको आइडिया है पहले देख रहा, माना मैं समुच्चय निर्माण की रूप क्या, रोस्टर रूप क्या। चलो अब मैं बता दूँ, जो अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में करा था उसके सवाल का ये उल्टा है। उसमें एक रोस्टर रूप दे रखा था, उस रोस्टर रूप का अपने को इस प्रकार का चित्रण करना था, मतलब सॉरी एक समुच्चय निर्माण रूप में एक सवाल दे रखते थे, उसका रोस्टर रूप लिखते थे अपन, प्रांत परिसर लिखते थे और ये चित्रण करते थे कुछ सवालों में। अब उन्हें चित्रण दे रखा है, ये करना है। ठीक है, चित्रण दे रखा है, ये करना है। तो देखो मैं पहले सिंपल समझा दूँ कि यार प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है। ठीक है, ये P वाला एक घर है और एक Q वाला घर है। इस घर के अंदर ये संख्या है 5 6 7 और इस वाले घर में 3 4 और 5 संख्या। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार इनमें जो संबंध हमने बना के दिया है, 3 वाला इससे संबंध रखता है, 6 वाला इससे संबंध रखता है और 7 वाला 5 से संबंध रखता है। और जब भी संबंध बताते हो तो हमेशा संबंध 2 अंकों में हो, दो के साथ होता है, मतलब कम से कम दो, 3 के साथ भी होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो संबंध जो होता है 2 के साथ, तो उन्होंने बोला है कि 5 3 के साथ संबंध रखती है, 6 4 के साथ रखती है और 7 5 के साथ। तो ऐसे लिखते हैं, अरे क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलो अगर ये इसके साथ संबंध है तो क्या इनमें कुछ संबंध है। संबंध मतलब जैसे अपने घरों में संबंध होता है माता पिता, अगर माता पिता को खड़ा करते तो बोले क्या संबंध है, बोले माता पिता है। पापा और जैसे पापा और आप खड़े हो तो आप बोलोगे बोले यार क्या संबंध, बोले यार बाप बेटे, यही बोलेंगे। ऐसे ही बोले यार ये संबंध है तो सही, बोले क्या संबंध है, इनमें क्या संबंध है, सब में कॉमन संबंध है। ठीक, तो बता दूँ क्या संबंध है। पीछे वाली, प्राय अपन पीछे वाली से लेते हैं, पीछे वाली आगे वाली से 2 कम है। देखो अपन यही बोल सकते हैं आगे वाली पीछे वाली से कम, मतलब आगे वाली पीछे वाली से 2 ज़्यादा है। देखो आगे वाली पीछे वाली 2 ज़्यादा है, आगे वाली पीछे वाली से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। देखो 7 है, ये 5 है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हैं कि यार 3 मतलब पीछे वाली आगे वाली से 2 कम है। ठीक है, पीछे वाला का लेते हैं इसलिए अपन पीछे वाले की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको लिखते कैसे। तो पहली चीज़ तो ये रोस्टर रूप हो गया। आर इसलिए लिखा क्योंकि संबंध, रिलेशन, संबंध जो पूछा देखो संबंध दर्शाया गया, तो आर रिलेशन को दर्शा दिया अपन ने। तो रिलेशन को ऐसे दर्शाते हैं, ये जो रूप है रोस्टर रूप है। ठीक है, रोस्टर रूप लिखना आसान है, हालांकि उन्हें पहले समुच्चय निर्माण रूप बोला है, लेकिन अपन ने पहले रोस्टर रूप लिख दिया। ठीक है, अभी लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप भी लिख देंगे। ठीक है, चलो अब प्रांत लिखना बहुत आसान है, आगे वाली चीज़ ये प्रांत कहलाती है। 5 6 7। ठीक है, तो ये बता चुके अपन। तो ये क्रमित युग्म है, इसके आगे वाला घटक होता है का समुच्चय होता है प्रांत, और पीछे वाला घटक कहलाता है परिसर का समुच्चय। बेटा ये समुच्चय पूरा कहलाता है परिसर। ठीक है, चलो सप्रांत पूछा नहीं तो ये वाला सप्रांत हो जाता है, अभी छोड़ो इसको। अब समुच्चय निर्माण रूप, तो देखो हिंदी में लिखना क्या कहलाएगा। देखो हिंदी में मैं y को महत्व देता हूँ पीछे वालों को। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का से 2 कम है, ये बोलेंगे 2 कम है, द्वितीय घटक पहले कम है। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं कैसे। ठीक है, अगर पहले वालों को x और दूसरा वालों को y मान ले, पहले वाला घटक को x और दूसरा वालों को y मान ले, तो अपन लिख सकते हैं y बराबर, y जो है x - 2 है। सोचो y बराबर x - 2 है, y मतलब ये वाला, x मतलब ये वाला, करके देखेंगे इसको। चलो अगर ये रखोगे तो 3 आना चाहिए,
5 - 2 3 आ रहा है, 6 रखोगे तो 4 आना चाहिए, 6 - 2 4 आ रहा है, ठीक है। 7 रखोगे तो 5 आना चाहिए, ठीक है। इस सूत्र में बेटा मतलब इसमें बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलो बोले सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x बराबर y + 2, मतलब x जो है वो y से 2 ज़्यादा है, x जो है, तो देखो y 3 रखोगे तो 5 आ ही जाएगा, ठीक, तो रख सकते हो। लेकिन प्रायः क्या है कि y के रूप में रखते हैं, x को बोले यार हम हमारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे, y क्या आएगा वो देखो, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गई कि इसको अपन x y अगर मान ले, देखो मैं समुच्चय निर्माण रूप लिखने का बता रहा हूँ ना, एक्स वाई अगर मान ले अपन, ठीक है, एक्स वाई अगर मान ले तो इनमें संबंध लिख सकते हैं आप y बराबर x - 2, y जो है x से 2 कम है, इस आगे वाले घटक से ये 2 कम है, तो ऐसा लिखो आगे वाले घटक x मतलब आगे वाले से 2 कम है, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ बोले जो x ढूंढोगे वो काय में से ढूंढोगे, y ढूंढोगे तो काय में से ढूंढोगे, ये लिखना जरूरी है। x काय में से निकालोगे, ये पहले 5 लिखा काय में से, तो बोले x मतलब आगे वाला अवयव है, इसको बोलते हैं अवयव, x अवयव बोले हमने यहाँ से ढूंढा p से, अरे p से तो लिखा ही, ठीक है। और y बोले किससे लिखा है, तो y अपने आप आया है या y भी लिखा है अपन ने, अपने आप आया से मतलब लिखा है अपन ने, लेकिन अगर करोगे तो आएगा इससे, ठीक है। तो आएगा तो वो जो आएगा वो किस में से आया है, वो आया है क्यूब में से, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसा रहता है मैं बता दूँ, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप r बराबर लिखेंगे r ही, ठीक है। लिखते एक्स वाई मतलब एक्स वाई आगे वाला x पीछे वाला y, जबकि मतलब कोलन लिखना पड़ता है, ठीक है। जबकि ये वाला संबंध y बराबर x - 2 है, मतलब इनमें संबंध क्या है y बराबर मतलब पीछे वाला आगे वाले से 2 कम है। जहाँ या कामा लगा दो, जो x लिया है आपने आगे वाला, जो x लिया आगे वाला वो काय में है p में, और y वाला जो पीछे वाला है वो q में। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक। ये समुच्चय निर्माण हो गया, रोस्टर रूप हो गया, ये प्रांत परिसर हो गया, ठीक। अब 2 मिनट रुका, ठीक है। इसी सवाल को अगर वो ऐसा करता, एक अल्टरनेट बता रहा हूँ, चलो पहले मैं इसको वापस बताऊँ साफ सुथरा बिल्कुल। चलो सबसे पहले मैं रोस्टर रूप लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि रोस्टर रूप सरल पड़ता है। रोस्टर रूप r बराबर क्या आएगा रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप तो तीर के निशान से चले जाओ, 5 रखने पर 3 मतलब 5 का संबंध 3 से, कामा लगाया, 6 का संबंध 4 से, 7 का संबंध 5 से, ठीक, 7 का संबंध 5 से, ये रोस्टर रूप हो गया। प्रांत लिख देता हूँ, प्रांत बोलता है कि जो क्रमिक युग्म है उसका सबसे पहला वाला घटक का समुच्चय, पहला वाला घटक 5 6 7, परिसर दूसरे वाले घटक, परिसर दूसरा घटक का समुच्चय 3 6 5, ठीक है। चलो समुच्चय निर्माण रूप पूछा है बेटा, r बराबर, ठीक है। देखो कैसे, ये रूप ऐसा अपन ने मान लिया कि आगे वाले को हम x मानेंगे, पीछे वाले को y मानेंगे, ठीक है। a भी मान सकते हो लेकिन x y माना है, जबकि कोलन ये लगाना पड़ता है बेटा, ये लगाना पड़ता है। फिर आपको देखना है ये जो संबंध है इन संख्याओं में आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि पीछे वाला आगे वाले से 2 कम है। पीछे वाला अपन ने क्या माना है y बराबर आगे वाले से 2 कम है, तो आगे वाला x - 2 कम है ना, कम मतलब माइनस, ठीक है। यहाँ कामा लगाओगे, यह कामा लगा दो या फिर यहाँ लिख दो, जहाँ बोले हम आगे वाला जो लिया है हमने वो इसमें से लिया है, मतलब ये p का अवयव है, y जो है वो q का अवयव है, ये देना पड़ेगा बेटा, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अभी तो देखना बेटा, बी वाला सवाल में क्या कह रहा है, ठीक, ये इतना सा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ये मतलब ये उल्टा करके बताया उन्होंने, कल अपन ने ये दे रखा था और ये निकाला था अपन ने, इस प्रकार की चीज़ निकाली थी, और आज ये दे रखा। चलो इसका देख लो बेटा, इसका देख लो। तो सबसे पहले देखना हो क्या दे रखा है, P के घर में 9 4 25 और Q के घर में 5 3 2 1 -1 -2 -3 -5, बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने बोला कि 9 जो है इस घर के 5 से संबंध 3 से संबंध रखता है और -3 से संबंध रखता है।
मतलब 9 3 से भी संबंध रखता है और 9 -3 से भी, 4 2 से भी रखता है और -2 से संबंध रखता है, 25 5 से भी रखता है और 25 -5 से भी रखता है। तो पहले अपन इसका कौन सा रूप लिखें? रोस्टर रूप आसान पड़ता है बेटा, क्योंकि रोस्टर रूप में टीपना पड़ता है केवल। चलो कैसे? इधर वाला आगे वाला घटक वो आगे आता है, पहले वाला घटक 9 3 के साथ है, 9 -3 के साथ, ऐसा लिखेंगे 9 3 के साथ 9 -3 के साथ, ख़त्म। 9 3 के साथ 9 -3 के साथ, ठीक है। चलो 4 2 के साथ है, 4 -2 के साथ है, बढ़िया, ये भी सही है। फिर 5 25 किसके साथ है? 5 के साथ और 25 -5 के साथ, ठीक है। चलो ये तो रोस्टर रूप आ गया, ये तो सिंपल, ये तो टीप के लिखा है अपन, ठीक है। प्रांत लिख दो। प्रांत क्या है? जो आगे वाला घटक है, क्रमिक युग्म का जो पहला घटक है उसके समुच्चय को प्रांत बोलते हैं। तो चलो 9, समुच्चय की विशेषता रिपीट नहीं होता कभी भी, रिपीट मतलब कोई सा भी अभी रिपीट नहीं होता, ठीक है। देखो इसमें 9 3 है और ये 9 -3 है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर भी रिपीट नहीं होगा। 9 वापस 9 नहीं लिख सकते आप, ठीक है, क्योंकि लिख चुके। 4 लिख चुके, 25 अगला 25 नहीं आएगा, लिख चुके, ठीक है। परिसर मतलब पीछे वाला घटक, यहाँ देखना पीछे वाला घटक 3 -3 2 -2 5 -5, ठीक, बढ़िया है। ये आगे पीछे लिख सकते हो आप, चाहो तो आगे माइनस लिख दो, पीछे सब चल सकता है, ये क्रम आगे पीछे चल सकता है, ठीक। परिसर अगर जिसने पहले पार्ट रखा है तो सप्रांत अगर होगा तो सप्रांत ये वाला आता है, ये पूरा डिपेंडमेंट क्यू वाला पूरा आएगा, ठीक है, सप्रांत। लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो या यहाँ देखो, पीछे वाला विशेष लेते हैं, ठीक है। पीछे वाला आगे वाले का वर्ग है, पीछे वाला गलत, पीछे वाला आगे वाले का वर्गमूल है। देखो अच्छा पहले उल्टा बताता हूँ, ठीक है। पीछे वाला जो है, पीछे वाला ये 3, आगे वाला 9, पीछे वाला -3, आगे वाला 9, ठीक है। पीछे वाला 2, आगे वाला 4, -2 4, ठीक है। देखना इधर, इसका वर्ग करोगे 9 आएगा। देखो अपने को सोचना पड़ेगा यहाँ पर, इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग माइनस और प्लस हो जाएगा, 9 आएगा। इसका वर्ग करोगे 4 आएगा, इसका वर्ग करोगे 4 आएगा, 2 का वर्ग, ठीक है। इधर देखते हैं, मैं इधर वाला लिख रहा हूँ बेटा, इधर वाला 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, -5 का वर्ग 25, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या कि इधर वाली चीज़ का वर्ग करोगे तो इधर वाली चीज़ आएगी, मतलब आगे वाली अगर x मानते हैं, पीछे वाली y मानते हैं, तो ये किसके बराबर है? मतलब वर्ग के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं पहला वाला घटक दूसरे वाले का वर्ग है। देखो पहला वाला घटक दूसरा वाला वर्ग, लेकिन अपन प्रायः क्या लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। तो उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर √x, सही है क्या? अरे वर्ग घटाया तो अंडर में। तो अब अपन कह सकते हैं क्या कि दूसरा वाला पहला वाला का वर्गमूल है। अरे कह सकते हो आप, कैसे? 9 का वर्गमूल, तो मैं बता दूं 9 का वर्गमूल होता है +-3। अरे बाहर आता तो +- आता है, ठीक है, जब ऐसा पॉसिबल हो तो देखो 9 का वर्गमूल +-3, क्या मतलब कि 9 का वर्गमूल 3 भी हो सकता है, 9 का वर्गमूल -3 भी हो सकता है। देखो 4 का वर्गमूल 2 भी हो सकता है, 4 का वर्गमूल -2 भी हो सकता है। तो देखो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। देखो पहले लिख के बताता हूँ, फिर वापस से एक बार समझाता हूँ। थोड़ा सा समुच्चय निर्माण रूप में ही थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, और भी 2-3 अल्टरनेट रहते हैं, आप लिख सकते हो सर। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। R बराबर सबसे मतलब जो लिखना है वो तो ये है, फिर वो अल्टरनेट बता दूंगा। बोले पहले लोग x मानो, दूसरा लोग y मानो। बोले इनमें संबंध क्या है? बोले y पहले लिख देता हूँ, y बराबर √x है। क्या मतलब y बराबर √x? x मतलब आगे वाला, जब इसको 9 रखोगे तो 9 का वर्गमूल आएगा +-3, प्लस का 3 भी आ सकता है, माइनस का 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अपने को जो लिखना है वही है। फिर तो वही, जहाँ बोले x कहाँ से उठाओगे आप? आगे वाला कहाँ से उठाओगे? बोले इसमें से p में से उठा रहे हैं हम, पीछे वाला q में से उठा रहे हैं, ठीक। और पीछे वाला देखो ना,
क्यू में से उठा रहा है, ठीक है। ये समुच्चय निर्माण रूप है। अब क्या क्या आप लिख सकते हो, तो देखो लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, देखो एक्स वाई, जबकि लिख सकते हो, बता रहा हूँ बेटा। आप ऐसा लिख सकते हो कि पीछे वाला आगे वाला का वर्ग है, मतलब पीछे का वर्ग करोगे तो आगे वाला आएगा, मतलब एक्स बराबर वाई वर्ग, ऐसा लिख सकते हो कि पीछे वाला का वर्ग करोगे तो आगे वाला आ जाएगा, ठीक है। और अपन ने लिखा है ऐसा हो, प्राय अपन वाई में लिखते हैं, या हिंदी में लिख सकते हो क्या, एक्स वाई का वर्ग है, जहाँ एक्स पी में है, वाई क्यू में, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अरे एक्स मतलब आगे वाला, पीछे वाला का वर्ग है, देखो आगे वाला पीछे वाला का वर्ग है, तो ये आराम से देखना, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक। ये थोड़ा सा समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा सा वो करता है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई वो नहीं है विशेष, केवल समझने के लिए था, बट एग्जाम में पूछते नहीं इसे, ठीक है। चलो बेटा समझो, मान लीजिए ए में 2 अवयव है, मतलब एक घर में 2 है ये, और दूसरे घर में 2 अवयव है ये, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी। अभी मैं केवल सूत्र से बता दूंगा कि यार क्वेश्चन आए तो इतना से लिख देना, ठीक। और जो जिसको डीप में जाना है 2-3 मिनट में वो डीप में बता दूंगा, ठीक है। चलो अगर ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि ए में इतने अवयव है और बी में इतने अवयव है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। फिर पूरा डिटेल में बताऊंगा बेटा, इसमें ये अवयव है, इसमें ये अवयव है, तो इनमें संबंधों की संख्या क्या होगी, और ये सूत्र ही है, ठीक है। तो ये सूत्र अपने काम आ जाएगा। यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या P तथा समुच्चय B में अवयव की संख्या Q है, तो A से B में संबंधों की संख्या डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ आंसर, सूत्र में हो 2 की पावर P इंटू Q। चलो अगर जो बच्चा पुराना वीडियो ढंग से देख रहा है और होमवर्क अच्छा कर रहा है, तो संबंधों की संख्या और उप समुच्चयों की संख्या, इसका सूत्र एक ही है। संबंधों की संख्या और उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र यही वाला है, दोनों के साथ यही, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या और संबंधों की संख्या का सूत्र यही है। चलो तो इसका तो ऑब्जेक्टिव हो गया, याद करो उन्होंने क्या बोला कि ए में अगर टोटल अवयव P है, अभी बताऊँगा उसमें करके, B में टोटल अवयव Q है, तो बोले इन दोनों में आपस में संबंध कितने बन सकते हैं, तो बोले PQ, ठीक है। चलो 2 की बात घात PQ, पहले मैं हल करके बताऊंगा, फिर इसका मतलब बताऊंगा। जो बच्चा डीप में जाता है ना कि यार भैया मतलब क्या है सर, कितने क्या संबंध, वो फिर बाकी तो जिसको डायरेक्ट एग्जाम में करना है कि भैया आगे बढ़ो बस, तो इसके लिए क्या देना हल। ए में कुल अवयव P लेंगे भैया 1 2, ये अवयव होते बेटा। B में कुल अवयव Q बराबर कितने हैं, 2। चलो A से B में संबंधों की संख्या 2PQ, यह सूत्र भी है 2P 2 गुणित 2 ऊपर घात में होगा 4, टोटल संबंध कितने होंगे 16। 1 2 बताऊंगा भैया कैसे संबंध होते हैं, ठीक है। चलो इसको होमवर्क, लेकिन मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, आपको ऐसे डिटेल में करना है और ऑब्जेक्टिव आए तो कैसे भी करना है, ठीक है। चलो इसका P है 3, Q है 2, ठीक है। तो संबंधों की संख्या A से B में, ठीक है, 2 की घात PQ, पूरा डिटेल में लिखना बेटा फेर कापी में, तो 6 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 3 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64 संबंध होंगे भैया इसमें, ठीक है। चलो ये तो हो ही गया, ठीक है। ये आपको घर पे करना है, मिट काट नहीं रहा हूँ, घर पर हो होमवर्क मतलब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेना है बेटा। चलो अब जो बच्चा डीप में जाता है उसके लिए 2 मिनट बेटा। क्या मतलब संबंधों की संख्या 16, क्या मतलब समझना, 2 मिनट समझ रहा हो बेटा। A है 1 2, B है 3 4, समझना हो बेटा, क्योंकि आगे भी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर हो गया अपना सवाल बेटा, क्या दिक्कत है। वीडियो बंद कर दो, आज इतना ही करूँगा। आज का टारगेट है 17 है ना, 16 17 18 और 19 आज का टारगेट है बस, ठीक है। चलो A क्रॉस B निकालो, कैसे निकालते हैं अलग से बता रहा हूँ। संबंधों की संख्या का मतलब क्या, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक। चलो जैसे आप इसमें कोई सा भी संबंध ले सकते हो। मैंने सोचा एक R1, एक ऐसे ही सोचा कि यार पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है,
कोई सा संबंध है क्या, पहला वाला दूसरा वाला से बड़ा है, नहीं है, तो इसको लिख सकते हो फाई। ये बताऊँगा क्या फाई, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, बोले ऐसा है ही भी नहीं, ठीक है। चलो दूसरा संबंध, बोलो दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है, दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है, तो बोला सभी है, सभी है, दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है, मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। 2 संबंध बता दिया मैंने। तीसरा बताओ, चलो दूसरा वाला पहले से एक, दूसरा वाला पहले वाले से 1 बड़ा है, केवल 1 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये 2 3, ठीक। और क्या, ये 2 बड़ा है, ठीक। फिर बोलूँगा पहला वाला दूसरा वाला पहले वाले से 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, हाँ 1 3, ये तो 3 बड़ा है, 2 4। देखो कितने संबंध हो रहे हैं। और लिख सकते हैं आप कि पहला वाला दूसरा वाला के डबल है, दूसरा वाला पहला वाला के डबल है, तो इससे कितने संबंध हो सकते हैं इसमें, टोटल 16 कर करके देखो तो 16 संबंध आ सकते हैं, इनके रिश्ते आपस में 16 हो सकते हैं, ठीक है। तो संबंध का मतलब समझ में आया क्या चीज़ है कि ये जो संबंध होता है ये क्रॉस निकालने के बाद एक उपसमुच्चय मिलता है, ये उपसमुच्चय मिलता है, ठीक है। चलो छोड़ो, नहीं करना, जिसको नहीं आया क्लियर छोड़ दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो। सूत्र याद करो कि ए से बी में संबंधों की संख्या निकालना है, तो इसके अवयव 2 की घात पी क्यू, ठीक है। पी क्यू मतलब जितना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। चलो आज छोटा वीडियो क्योंकि रिवीजन कर लेना आप थोड़ा सा।